हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम एक चैलेंज लिए कि एक इंडिकेटर एक सेटअप में आपको बताने वाला हूं, जिस पे मैं रेगुलरली आपको ट्रेड करके हर दिन एक ट्रेड करेंगे, बस एक ही ट्रेड करेंगे। ठीक है। और उस पे हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो, कितना प्रॉफिट इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम लोगों को मिलता है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में एंट्री कहाँ पर ले, स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें, एंट्री और एग्जिट कैसे करें, कितना हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है, सेटअप कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी के साथ, मतलब विन रेट कितना है सेटअप का। ये सारे इंट्राडे ट्रेडर के सामने एक प्रॉब्लम होते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स है मार्केट के अंदर, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, सब कुछ कंफ्यूज करने वाली चीजें है मार्केट के अंदर। एक कोई भी सेटअप आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। आज हमने जो ट्रेड लिया था वो टीसीएस में लिया था, और आज थोड़ा मैं लेट हो गया ट्रेड के लिए, वरना बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ पर मिलता। पर डोंट वरी, हम लोग अभी भी आज भी प्रॉफिटेबल है। कल का वीडियो भी उसी के इंडिकेटर के ऊपर ही हम लोगों ने जो है वो ट्रेड लिया था, वो भी 6,000 के प्रॉफिट में था। आज का भी हम लोगों का डे जो है वो प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ है। हम लोग चैलेंज लेते हैं कि यहाँ से हम लोग अभी जो है मैं हर दिन आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा। ठीक है, उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा, ट्रेड के पीछे का लॉजिक भी, मिस्टेक्स, एक ट्रेडर क्या क्या गलती करता है, कर सकता है, एक ट्रेडर को कैसे प्रोसेस फॉलो करने चाहिए, और किस तरीके से एक ट्रेडर की जर्नी होती होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, किस तरीके से ट्रेड प्लान करना चाहिए, पोजीशन साइजिंग कैसी होनी चाहिए, क्वांटिटी कितनी बाय या सेल करे, ठीक है, कहाँ पे सेल करे, कितना स्टॉप लॉस रखे। ये इंट्राडे ट्रेडर की सारी परेशानियां आज मैं आपको इस वीडियो में समझा देने वाला हूँ और उसका सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ। तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं या फिर बन रहे, लॉस बना रहे, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम का साबित हो सकता है। ठीक है, ये सब कुछ ऐसे और स्विंग ट्रेड सब कुछ मैं अपने कम्युनिटी बैचेस में सिखाता हूँ। कम्युनिटी बैचेस का जो एडमिशन अभी ओपन है, बहुत कम टाइम के लिए ओपन रहेगा, क्योंकि 1 अगस्त से फिर स्टार्ट, अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वो ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, वहां पर मैं ये सब कुछ सिखाता हूँ। और जिस किसी को भी व्हाट्सअप चैनल मेरा ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी आपको, आप वहां से मेरा व्हाट्सअप चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग आज के ट्रेड की बात कर लेते हैं, और कौन सा वो इंडिकेटर होने वाला है और क्या उसकी सेटिंग्स है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये एक ट्रेड निकला था, आज मैंने इसको देखा। ठीक है, जब यहाँ पर था तो मैं कंफर्मेशन का वेट कर रहा था। इसके बाद ये एक बहुत अच्छी कैंडल यहाँ पर बनी। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी कैंडल थी, इसका भी इसके अंदर भी आप बाइंग कर सकते थे, और ये एक कैंडल है, यहाँ पर भी बाइंग कर सकते थे। मैंने इसको आज ट्रेड किया 5 मिनट के चार्ट पर, तो मुझे कम प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट भी हम लोग देख लेते हैं कि कितना प्रॉफिट बना है। एक लॉट के अंदर, एक लॉट टीसीएस का फ्यूचर के अंदर 175 क्वांटिटी आज मैंने परचेस किया था। ठीक है, बाय किया था इसको। 175 क्वांटिटी के अंदर मुझे जो प्रॉफिट दिखा वो मिला 3,000 का। ठीक है, वो प्रॉफिट मिला मुझे 3,000 का। अब कल का प्रॉफिट 6,000 का और आज 3,000 का, ऐसा क्यों हुआ? क्वांटिटी डिफरेंस डिफरेंट थी हमारी, और यहाँ पर जो है वो टाइम फ्रेम भी डिफरेंट था। आपका टाइम फ्रेम जितना छोटा रहेगा, आपको प्रॉफिट उतना छोटा, उतना स्टॉप लॉस के साथ मिलेगा। ठीक है, आपका प्रॉफिट जितना बड़ा होगा, आपको जो वो टाइम फ्रेम है कैंडलस्टिक का, वो बढ़ाना पड़ेगा। ये हम लोगों ने आज 2 ट्रेड में ये प्रूव किया। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको प्रॉफिट, तो बात की बात है। चलिए, वो इंडिकेटर है नडारिया वाटसन एनवलप लक्स अल्गो का, ये इंडिकेटर। ठीक है, नडारिया वाटसन एनवलप आप लोग अगर यहाँ पर टाइप करोगे, सिंपली NADARAY, ठीक है, ये स्पेलिंग है नडारिया वाटसन एनवलप। पहले ही नंबर का इंडिकेटर है लक्स अल्गो का। इसको आप लोग क्या करोगे, लगा लोगे। ठीक है, इसको आप लोग क्या करोगे, लगा लोगे अपने चार्ट के ऊपर, इसको लगा लगा लो। तो उसके लिए हम लोगों को सेटिंग एक करना है। बैंडविड्थ जो है वो 8 का रखना है और मोड जो है वो 3 का रखना है, बस यही एक सेटिंग करना है। और आप लोग इसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो। आज जो मेरा ट्रेड था वो यहाँ पर टीसीएस के अंदर बनना चाहिए था। ठीक है,
यहाँ पर भी एक ट्रेड था, यहाँ पर भी एक ट्रेड था, ये ट्रेड का स्टॉप लॉस जाता, मैं जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करता बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये ट्रेड मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी कैंडल मिली। यहाँ पर एक ट्रेड बनना चाहिए था पर मैं स्क्रीन के सामने नहीं था। मैंने जब आके देखा कि नडरिया ये इस तरीके का पैटर्न बनाया है कुछ, यहाँ से ऊपर गया, तो मैं फॉर श्योर हो गया कि ये और ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए मेरी एंट्री जो थी यहाँ पर बनी, बहुत लेट एंट्री बनी। ये मेरी मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर मेरी एंट्री बनी और जो प्रॉफिट बुकिंग था वो एक लॉट के अंदर ही फिर मैंने लिया। क्यों लिया एक लॉट के अंदर? 2 या 3 लॉट भी मैं ले सकता था, लेकिन एक ही लॉट के अंदर किया, क्योंकि जो छोटे ट्रेडर होते हैं ना, उनके पास में फंड्स कम होते हैं, उनकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम होती है, ठीक है। वो बड़ी क्वांटिटी नहीं ले सकते। इंट्राडे के अंदर 175 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, इतना ही जो लोग ले सकते हैं, उनको भी ये बात मतलब समझनी पड़ेगी कि 2 से 3 हजार रुपए का प्रॉफिट आप लोग हर दिन बना सकते हो, ठीक है, विथ लॉजिक, ठीक है। यहाँ पर मेरी एंट्री बननी चाहिए थी। अगर मुझे यहाँ पर एंट्री मिलती तो फॉर श्योर मैं 2 से 3 लॉट के अंदर इसको बाय करता, पर मेरी एंट्री लेट हो गई थी, फिर भी मैं मिस नहीं करना चाहता था। यहाँ पर फिर भी मैंने एक लॉट में ट्राई किया बाय करने का, ठीक है, एक लॉट मैंने बाय किया। तो प्रॉपर एंट्री जो थी यहाँ पर थी, यहाँ पर एंट्री थोड़ी सी लेट हो चुकी थी, इसीलिए मैंने कम लॉट बाय किया, इसीलिए आज का प्रॉफिट कम था, ठीक है। तो फिर भी कम प्रॉफिट मतलब इसको मैंने 5 मिनट के कैंडलस्टिक पैटर्न पे यहाँ पर निकाला, 71 पर 70 पर इसको निकाला। आपको अगर मैं एग्जिट प्राइस अगर मेरा दिखाऊं, तो ये तो कैंसल ऑर्डर जो है वो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है, ठीक है। इसको मैंने निकाला है 71 पर, ठीक है, ये सेल किया है 71 पर। जो बाई किया था 175 क्वांटिटी, वो यहाँ पर एक लॉट लगाया था मैंने, ठीक है, एक लिमिट ऑर्डर लगाई थी एक लॉट, पर वो 55 पर लगाई थी और ये 55 आया नहीं, 53 पर पहला लॉट था, 55 पर दूसरा लॉट लेना चाहता था, पर ये ऑर्डर फिर मैंने कैंसिल कर दी, ठीक है, क्योंकि वो 60 के पास जा चुका था, वो मुझे बाय करने दिया नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि 71 पर मैंने इसको निकाल दिया। अब यहाँ पर 5 मिनट के कैंडल स्टिक पर मैंने लगाया है और इस पर ये अपर बैंड के आसपास आ चुका था, इसीलिए मैंने इसको निकाल दिया और 3 भी बज चुके थे, ठीक है, 3 बजे का ही ये कैंडल था, सॉरी 3 बजे नहीं, 1 बजे का ही ये कैंडल था, तो टाइम उतना था नहीं, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको निकाल दिया, शायद इसी इसी लेवल के पास इसको मैंने निकाल दिया है, ठीक है। तो अगर मैं 15 मिनट का चार्ट यूज करता, ठीक है, 15 मिनट का चार्ट अगर यूज करता, फिर भी मेरी एंट्री जो थी वो लो पर ही मेरी बन पाती, ठीक है। यहाँ पर एंट्री जो थी वो मुझे मिल जाती, लोअर बैंड के नीचे हमारी या फिर लोअर बैंड पे हमारी एंट्री हो जाती और मैं इसको रख पाता अपर बैंड तक, ठीक है। तो हम लोगों को अभी देखो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसे बदलता है। मान लीजिए यहाँ पर मेरी एंट्री है और ये नीचे का मेरा 7 से 8 रुपए का स्टॉप लॉस है, बस इतना ही स्टॉप लॉस है, ठीक है, 700-800 रुपए के आसपास का आप रख सकते हो क्वांटिटी वाइज, ठीक है। तो प्रॉफिट मुझे कितना मिला? 1:5.86, 6 सेट का ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला। मैंने कितना लिया? मेरी एंट्री तो पहले लेट हुआ था, ठीक है, एंट्री में मेरा लेट हुआ था और यहाँ पर मैंने निकाल दिया, तो 1:2.66 बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, ठीक है, बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ये मोर देन 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ठीक है। पर ये बेटर हो सकता था, आप लोग मुझसे भी बेटर ट्रेड कर सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पर इसको लोअर बैंड के नीचे जब भी जाएगा या फिर लोअर बैंड पे जब भी टच करेगा, आप इसको बाय कर सकते हो। बेटर ये रहेगा कि आप इसे लोअर बैंड के नीचे थोड़ा जाने दें और लोअर बैंड के नीचे जाने के बाद अगर ये फिर अंदर आया तो आप लोग उस पर बाय कर सकते हो। लोअर बैंड के नीचे ही जा रहा है तो वो अलर्ट कैंडल हो गई हमारी, हम लोग उस पर बाय नहीं करेंगे। जब भी कोई लोअर बैंड के नीचे जाकर अंदर आएगी कैंडल बैंड के, तो हम लोग उसमें बाय कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लोअर बैंड पे आया, ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते थे? बाय कर सकते थे। यहाँ पर आप लोगों ने बाय कर लिया इस कैंडल के ऊपर, आप लोगों का जो पोजीशन साइज के हिसाब से 10 रुपए का स्टॉप लॉस मोर देन इनफ होता है इस तरीके के स्टॉक में, और आप जो है 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर रख सकते हो। तो 1:3 का तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर नहीं मिला हम लोगों को, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो बाइंग है ना, 2.37 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला, ठीक है। ये जो बाइंग थी ये गिरते हुए इसमें आपको प्रॉफिट मिला है। अगर आप सेलिंग के साइड में होते, ठीक है, यहाँ पर देखो कंप्लीटली बाहर गई कैंडल और फिर से इतनी बड़ी रैली 2 दिन के अंदर इसने कर दी है ना, वापस से बाहर गई कैंडल, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिली, ठीक है। आप लोग उल्टी तरफ बाय कर रहे हैं, आपको यहाँ पर सेल करना चाहिए था पहले,
ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों को सेलिंग के अंदर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। सेलिंग का भी हम लोग अगर यही कैंडल के ऊपर बाय करें, सेल करें, और यहाँ का हम लोगों का स्टॉप लॉस अगर रखे तो इंट्राडे के अंदर ये कितना गया था, यहाँ तक ये कैंडल इंट्राडे में गया था, तो 1:4.73 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम लोगों को मिला। तो इसके पीछे का सिंपल लॉजिक है कि ये प्राइस के साथ चलता है, ठीक है, प्राइस के साथ चलता है। और जब प्राइस बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाए, ठीक है, तो प्राइस को अपने आप ऊपर घूमना पड़ता है, एक रिट्रेसमेंट तो मतलब आती ही है, सॉरी, एक रिट्रेसमेंट तो आती ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर बैक टेस्ट करके देख सकते हो, आपको कोई ना कोई स्विंग ट्रेड मतलब छोटा इंट्राडे के अंदर मिल जाएगा। अभी ये कंप्लीट बाहर कैंडल गई थी, अगर यहाँ पर कोई वॉच कर रहा था तो वो अगर बाय करता तो आपको तुरंत ही उसका रिजल्ट दिखाई देता, आपका ट्रेड लॉस में जाता ही नहीं, प्रॉफिट में ही जाता, ठीक है, क्योंकि लोअर बैंड पे हम लोग सेल नहीं करते, बाय करते। अपर बैंड के ऊपर अभी देखो, इस ट्रेड के अंदर ये कैंडल अपर बैंड के बाहर गई, जब ये अपर बैंड के अंदर आ रही थी तब आप सेल कर सकते थे ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के, आपको ये पूरा ट्रेंड कैप्चर करने के लिए मिला। अब इसके अंदर जो है वो सारा खेल जो है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो का है, ठीक है। आप लोग अगर कहीं किसी स्टॉक में इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर दे रहे हो तो आपका रिस्क भी मतलब रिस्क भी बड़ा है और आपका प्रॉफिट भी बड़ा होगा, फिर भी आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो 101% मिलने ही वाला है, ठीक है। और ये मैंने जो ब्लैक कलर का लगाया है वो 13 डे मूविंग एवरेज है, कभी कभी स्टॉक जो है वो 13 डे मूविंग एवरेज को भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह देखता है, तो इसीलिए ये अगर आपने नहीं भी लगाया तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। देखिए, जब भी कभी प्राइस इस तरीके से एग्रेसिवली इसके नीचे जाता है ना, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है, ना कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी। बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है, आपको यहाँ पर बाय करना है। यहाँ पर बहुत अच्छा पैटर्न भी बना था, ये छोटा डब्ल्यू पैटर्न बना, ये क्रॉस किया, यहाँ पर आपका बाइंग, नीचे आपका स्टॉप लॉस, और ये अपर बैंड तक आपका टारगेट हिट हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी टारगेट हिट हुआ। अगर आप इसको देखोगे ना कि बाय सेल करने के लिए आपको ये स्टॉप लॉस मतलब बहुत कम बार हिट करता हुआ दिखाई देगा, है ना, बहुत कम बार। सिर्फ आपकी एंट्री और एग्जिट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, हर दिन आपको एक ट्रेड या दो ट्रेड प्लान करना है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। आपको 101% इसके अंदर प्रॉफिट होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। और कोई भी सेटअप जो है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता, पर इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। हम लोगों ने अब तक दो ट्रेड लिए, आज दूसरा दिन था और दोनों के दोनों ट्रेड हमारे प्रॉफिट में ही है, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। इसको आप लोग जो है वो कंटिन्यूअसली बैक टेस्ट करके, पेपर ट्रेड करके, फिर ट्रेडिंग इसके अंदर स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ पर वो जो है बहुत हिम्मत चाहिए होती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, आप लोग अगर आप लोग यहाँ पर भी सेल करते तो आपको प्रॉफिट मिलता, ठीक है, यहाँ पर बाय अगर करते तो भी प्रॉफिट मिलता, यहाँ पर बाय करते तो भी प्रॉफिट मिलता। आपको ये जो है ना, ये रेंज स्विंग जो होता है स्टॉक का, उस पे आपको बाइंग प्रॉफिट बुकिंग, सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग, ये सब कुछ स्विंग के अंदर आप इसमें जो है वो अपना ट्रेड ले सकते हो। बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, दिन का एक या दो स्टॉप लॉस प्लान करना, उससे ज्यादा नहीं। आराम से इंट्राडे के अंदर आप इसके अंदर एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो, ये ऊपर की तरफ गया, ठीक है, ये पहले कैंडल नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर ये नीचे आना स्टार्ट किया और बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, देखो आप, ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट कर देता इसको, यहाँ पर रेड कैंडल पे ऊपर शॉर्ट कर देता और इस कैंडल के हाई के ऊपर में अगर स्टॉप लॉस रखता, तो रिस्क रिवॉर्ड कितना रहता मेरा, 17 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहता। उस अकॉर्डिंगली कितना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो, वैसे फिर आपकी क्वांटिटी जाएगी इसके अंदर, ठीक है। इंट्राडे के अंदर लीवरेज मिलता है 5x का, आप लोग उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वांटिटी प्लान कर सकते हो, और 105 रुपीज का प्रॉफिट, 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिला है। और स्टॉक्स, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, इस इंडिकेटर के पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं। स्टॉक्स कभी भी एक डायरेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं जाता, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं जाता। ये स्टॉक भी बहुत ज्यादा टाइम तक ऊपर आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर देखो, आपको बाइंग सेलिंग दोनों के अपॉर्चुनिटी मिले, पर अभी ये देखो अप ट्रेंड में ये स्टॉक शिफ्ट हो चुका है। आपको दिख रहा है कि ये लो, पिछला लो कट नहीं कर रहा है, ठीक है, जब भी लो बना रहा है पिछला लो नहीं, रैली मिल रही, तो आपको जो है वो हर एक लोअर बैंड पे बाय करना है, और आपको जो है अपर बैंड पे प्रॉफिट बुक करना है। लोअर बैंड पे बाय करना है, अपर बैंड पे प्रॉफिट बुक करना है, लोअर बैंड पे बाय करना है, अपर बैंड पे प्रॉफिट बुक करना है। ये पॉजिटिव ट्रेंड में, ठीक है। निगेटिव ट्रेंड में क्या करना है, अगर ट्रेंड इस तरीके का निगेटिव चल रहा है
ठीक है, तो ये बैंड है ना, इसके साथ इस तरीके से चलेगा। तो आपको क्या करना है, अपर बैंड पे सेल करना है, लोअर बैंड पे प्रॉफिट बुक करना है, अपर बैंड पे सेल करना है, लोअर बैंड पे प्रॉफिट बुक करना है। इस तरीके से आप डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड वाले स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो। आपको ये हर बार दिखाई देगा, हर बार। देखो अभी यहाँ से अगर उठाया होता तो आपको यहाँ तक का ट्रेड मिलता, फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहते। और स्टॉप लॉस को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना, ठीक है, स्टॉप लॉस को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना। जितना इसके अंदर मतलब अ, ज्यादा जल्दी आप ट्रेड करोगे उतना छोटा आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब ये देखो 15 मिनट के अंदर 24 रुपए का स्टॉप लॉस है, ये छोटा स्टॉप लॉस नहीं है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। पर बड़े स्टॉप लॉस के सामने आपको फिर बड़ा टारगेट भी मिलेगा 95 रुपीज का। 1:3 का ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है, आपके अंडर ही। आपको सिर्फ मैनेज करना है मनी मैनेजमेंट के अंदर आपकी क्वांटिटी। क्वांटिटी अगर आप अपनी कंट्रोल में रखोगे तो आपको ये 24 रुपए 25 रुपए का स्टॉप लॉस आपको बड़ा नहीं लगेगा। अगर आप 24 रुपए का स्टॉप लॉस अगर डाल रहे हो मान लो, और 250 क्वांटिटी डाल रहे हो, तो 6,000 का स्टॉप लॉस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 6,000 का स्टॉप लॉस आपको देना पड़ेगा। पर उसी जगह पे आप अगर इसको इक्विटी के अंदर अगर इंट्राडे में बाय करते हो, इक्विटी में आपको एक स्टॉक के अंदर भी बाय कर सकते हो, 10 भी बाय कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो, है ना। फ्यूचर के अंदर वैसे नहीं होता। तो इसके अंदर आप 2500 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने अगर आपने 100 क्वांटिटी बाय किया तो आपको 2,500 रुपए का स्टॉप लॉस गया। पर अगर प्रॉफिट आपको हुआ 95 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो 100 क्वांटिटी के अंदर 9,500 का प्रॉफिट आपको मिला। तो मतलब रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, है ना। तो आपको अगर 2500 रुपए का लॉस अगर आप ले रहे हो, तो आपको उसके पीछे प्रॉफिट कितना मिल रहा है, प्रॉफिट आपको उसके पीछे मिल रहा है 9,500 रुपए का प्रॉफिट। तो ये इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बहुत ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर इसका लॉट साइज में बोलूँ आपको तो मेरे ख्याल से 175 का लॉट साइज है इसका, ठीक है। तो 95 पॉइंट्स के हिसाब से इसमें 16,600 रुपए बने, ठीक है। और इसके अंदर अगर स्टॉप लॉस में बताऊँ आपको 24 रुपए का 25 रुपए का स्टॉप लॉस मुझे दिख रहा है, तो 4,000 के स्टॉप लॉस के सामने जो है हम लोग 16,600 रुपए का प्रॉफिट बनाए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हर बार आपको ये मतलब प्रॉफिट देगा। और हो सकता है कि लॉस भी दे, पर लॉस अपने कंट्रोल में है, इसीलिए हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस करना। इससे ही मजेदार जो इंडिकेटर्स है या फिर स्ट्रैटेजीज है वो मैं आपको सिखाता रहता हूँ, ठीक है। और कम्युनिटी बैचेस जो है वो 1 तारीख से स्टार्ट होने वाली, तो आप लोग जो है बैचेस के अंदर एनरोल करने के लिए ऊपर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इसी के अंदर हम लोग जो है वो अभी चैलेंज ले रहे हैं, ठीक है।